तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें निकालना क्या है, किस चीज़ को हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या चीज़ करना है इसमें, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब ये जो लिक्विड भरा हुआ है ना इन दो सिलेंडर्स के बीच में, इसकी हम क्या निकालना है, विस्कोसिटी निकालना है, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है ना। तो इन ए रोटेटिंग सिलेंडर विस्कोमीटर, मतलब ये कुछ विस्कोमीटर का एक सेटअप है, ठीक है ना। तो याद रखना कि किस तरीके से होता है। इसमें दो सिलेंडर्स होते हैं, एक नीचे सिलेंडर होता है जो रोटेट होता है, एक फिक्स सिलेंडर होता है जो ऊपर होता है, ठीक है। तो दो सिलेंडर हो गए। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर्स आर 3.2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो बड़े वाले का रेडियस कितना है, 3.2, लिख दो आर फॉर आउटर, ठीक है ना। कितना, यहाँ पे 2 की यहाँ पे वही कर दो ना जो लिखा हुआ है पहले से हमने, R2, ठीक है ना। कितना हमारा 3.2 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो कितना जाएगा, 0.032 मीटर, ठीक है ना। एंड R1 कितना हमारा 3 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो कितना जाएगा, 0.03 मीटर, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब देखो क्या पर नेक्स्ट क्या है, एंड द आउटर सिलेंडर इज रोटेटेड, ठीक है ना। मतलब इसलिए, मतलब जो हमारा जो आउटर सिलेंडर है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। किस स्पीड के साथ में, 180 RPM। एन क्या है, 180 RPM, मतलब ये जो एन है ये हमारा 180 RPM है, ठीक है ना। अब क्या है नेक्स्ट, फॉर ए सर्टेन लिक्विड फील्ड इन द एंगुलर स्पेस टू ए डेप्थ ऑफ द 7.5 सेंटीमीटर। मतलब कि देखो ये वाला जो स्पेस था ना, इसमें क्या हुआ है, हमने एक लिक्विड फिल किया है, ठीक है, जिसकी डेप्थ कितनी है, मतलब इसको L 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हमने इसको फिल किया है। अब क्या है, द टॉर्क प्रोड्यूस ऑन द इनर सिलेंडर इज, अब जो हमारे पास जो टॉर्क है जो अंदर वाले सिलेंडर पे लग रहा है, ठीक है, वो हमारा कितना है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि टॉर्क कितना है। टॉर्क ऑन इनर सिलेंडर कितना, 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो अब क्या करना है हमें बस अज्यूम करना है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या लीनियर है, और हमें ये मतलब विस्कोसिटी फाइंड करना है लिक्विड का, ठीक है। तो अब देखो सॉल्व करते हैं, सिंपल। अगर आपने लास्ट के 2 क्वेश्चंस को जाकर देखोगे ना इसी प्ले लिस्ट में, तो आपको पता चलेगा कि हम सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में पिछले की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालता हूँ, ठीक है। फॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम कैसे जनरेट करते हैं, यू से। तो यहाँ से आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, ठीक है, इंटू R2 क्यों, क्योंकि जो हम टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो आउटर सिलेंडर का निकाल रहे हैं। आउटर सिलेंडर का जो रेडियस कितना है, R2 इंटू एन क्या, RPM डिवाइड बाई 60, ठीक है ना। तो मैं वैल्यू रख दूंगा इन सब की, क्या होता है 2 पाई इंटू R2 कितना है 0.032, एन कितना है 180 डिवाइड बाई 60, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा, यू आ जाएगा हमारा कितना 0.603 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हमारा यू, ठीक है ना। इसके बाद में जब हमने ये यू निकाल लिया, यू मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल लिया, और हमने सबसे ऊपर क्या लिया हुआ था, अज्यूम क्या करना था हमें, अज्यूम करना था कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू बी लीनियर, ठीक है ना। तो जब हमें ये अज्यूम करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ लिख देता हूँ, विद अज्यूम ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन
तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि डी यू वाई डी वाई, ठीक है ना, इट इज़ इक्वल टू यू वाई टी, ठीक है, ऐसे ही करते थे। तो हमारा यू कहाँ से यू आ जाएगा यहाँ से कितना 0.603, ठीक है। टी हमारा थिकनेस जो था क्या था, देखो आउटर वाले यहाँ से आप अगर देखोगे तो आउटर सिलेंडर का रेडियस कितना है 3.2, ठीक है। इनर वाले का कितना है 3। तो इस तरीके से हमारा टी आ जाएगा ना निकल के। ये किस लिए किया हमने, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मैं करूँगा इसको तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 301.5 पर सेकेंड, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, ये चीज़। तो अब इसके बाद में क्या है, हमें निकालना क्या है, विस्कस शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। विस्कस शियर स्ट्रेस, ठीक है। विस्कस शियर स्ट्रेस निकालने के लिए आपको इसको हम किससे, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू यू वाई टी। अब आप देखो यहाँ पे ये कितना था, ये यू वाई टी हमने निकाला था, ठीक है, यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा 301.5 म्यू, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब देखो इसके आगे हमें क्या निकालना है, विस्कस फोर्स, ठीक है ना। ये हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये क्या जाएगा, विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस शेयर इनटू एरिया, ठीक है ना। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो विस्कस शेयर कितना आया, ये आया हमारा, ठीक है। एरिया, एरिया किस चीज़ का, सिलेंडर का, कितना आएगा 2πr1 इंटू एल, ठीक है ना। विस्कस फोर्स हम किस पे, मतलब हमारा जो लगेगा वो फोर्स लगेगा वो किस पे लगेगा, अंदर वाले सिलेंडर पे। जब इनर वाले सिलेंडर पे लगेगा तो हम एरिया किसका ले रहे हैं, ये इनर वाले का R1 लिया ना हमने, ठीक है। तो यहाँ से अब जब मैं करूँगा तो इस वाली चीज़ को मैं रखूँगा, पुट करूँगा 5 म्यू। हमें एक्चुअली में म्यू क्या है यहाँ पे आपको पता है ना, म्यू क्या चीज़ है, म्यू जो है वही क्या है हमारा, विस्कस है, मतलब विस्कोसिटी है हमारी, ठीक है ना। तो हमें एक्चुअली में यही निकालना है, फाइंड करना है लास्ट में जाके कि ये कितना है। तो हम यहाँ पे अब देखो क्या करेंगे, 2 रखा, पाई की वैल्यू पता है हमें, R1 कितना था हमारा 0.03 मीटर में, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर दे रखा था। उसके बाद में L की वैल्यू कितनी थी हमारी 7.5 थी, कितना था शायद 7.5 सेंटीमीटर था। जो 7.5 सेंटीमीटर था, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.075, ठीक है ना। यहाँ से अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा L की वैल्यू, तो कितना जाएगा 0.075, ठीक है। इसके बाद में जब मैं इसको सारा का सारा कैलकुलेट करूँगा और सारा फिनिश करने के बाद में ये आ जाएगा मेरा 4.26 म्यू, ठीक है। ये हमारा क्या है, विस्कस फोर्स F, ठीक है ना। हमारा ये निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है विस्कस टॉर्क, ठीक है ना। विस्कस टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, विस्कस फोर्स इनटू रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो विस्कस फोर्स कितना है हमारा 4.26 म्यू, ओके, इनटू R1 की हमें वैल्यू पता है कितना है, कितना था 0.03, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने पे कितना आ जाएगा 0.1278 म्यू, ठीक है। ये क्या हमारा विस्कस टॉर्क, और आपको पता होगा विस्कस टॉर्क हमें गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये ना रहा विस्कस टॉर्क, ये वाला, तो ये हमारा जब गिवन है
तो यहाँ से मैं रख सकता हूँ ना इसमें नेक्स्ट फॉर्मूले में। यहाँ पे पहले कुछ लिखता हूँ, ठीक है ना। विस्कस टॉर्क इक्वल्स दे टॉर्क, ठीक है ना, टी मेजर्ड बाय द टॉर्क मीटर, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या करूँगा मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्या कि यहीं पे विस्कस टॉर्क इक्वल टू क्या हमारा 10.1278 म्यू। ये कितना था हमारा 0.10⁻⁻⁴, ठीक है ना। इस वाले को मैं इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड में चला जाएगा 0.0, ये आ जाएगा 0.1278 इजिकल टू म्यू, ठीक है ना। और देखो आपको पता है ना म्यू क्या है, यहाँ से ये म्यू क्या है, म्यू हमारा क्या था यहाँ पे विस्कोसिटी, जो पहले ही बताई थी अभी कुछ देर पहले, विस्कोसिटी हो गया, ठीक है ना। तो हमारी विस्कोसिटी कितना आ जाएगा, इसको अब सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा म्यू इजिकल टू 7.825 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये या नेक्स्ट आप अगर मैं कोई इसमें करूँ तो कितना हो जाएगा, म्यू इजिकल टू 7.825 इंटू 10⁻⁻⁴ पॉइस, ठीक है ना। तो ये दो हमारे पास में वैल्यूज आ गई, ये इसका क्या आंसर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।